बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी कुछ भी कर सकती है। और हमको लगता है कि गोदी मीडिया के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है। गोदी मीडिया माने मोदी मीडिया, और गलत निर्णय और गलत बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी वाले। उसमें कोई दम नहीं है। उनका आने का कार्यक्रम है, नहीं आएंगे तो उनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो आएंगे। एकदम तालमेल, मैंने कहा ऑल इज वेल, और सब विपक्षी एकता एक मंच पर आएगा और देश से भारतीय जनता पार्टी को भगाएगा। मेरी चाहत है और हमारी पार्टी भी चाहती है कि बिहार का ही लोग ही प्रधानमंत्री हो। उनको तो आना है और लंबी लंबी बात बोलना है, बिहार के लिए कुछ करना नहीं। आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। बिहार ये पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय में करना था, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, आज तक नहीं हो सका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम की एक बड़ी बैठक राजधानी पटना में होने जा रही है 12 जून को। लेकिन उस बैठक के पहले ही जो विपक्षी एकता है उसमें टूट नजर आ रही है। कांग्रेस खेमे में लगातार हलचल तेज है। जहां ममता बनर्जी ने कांग्रेस के एक विधायक को अपने पाले में कर लिया है, वहीं दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस के द्वारा यह दलील दी जा रही है अपने आलाकमान से कि उन्हें केजरीवाल से दूरी बनाकर रहनी चाहिए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। विधायक जी, विपक्षी एकता की मुहिम बैठक होने जा रही है, लेकिन उसके पहले इस तरह की घमासान, क्या लगता है बैठक हो पाएगी? देखिए, कोई घमासान नहीं है, ऑल इज वेल। और महागठबंधन का बैठक सफल होगा। और हमको लगता है कि गोदी मीडिया के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है। गोदी मीडिया माने मोदी मीडिया, और मीडिया मोदी का है, इसलिए ये प्रचार किया जा रहा है। और विपक्षी एकता से घबरा कर और गलत निर्णय और गलत बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी वाले। उसमें कोई दम नहीं है। विपक्षी एकता एकदम एकजुट है और कंधे से कंधे मिलाकर देश के लिए बीजेपी मुक्त भारत बनाने का कसम खा लिया है लोग। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की हलचल देखी जा रही है, और कांग्रेस ने निर्देश भी एक तरह से इशारा में कह दिया है कि राहुल गांधी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आते हैं, उनके प्रतिनिधि आएंगे, तो लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई देश विदेश में बाहर गया होता हो, हम भी कभी ऐसा होता है कि अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, तो हमारे या तो प्रतिनिधि जाते हैं, न कोई न किसी को भेजते हैं। तो राजनीति में मजबूरियां होती है, देश से बाहर रहना, देश के अंदर में ही कार्यक्रम में शामिल होना। तो ये इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए, इस तरह की बातें। तो पहले से तय थी, राहुल गांधी उसके बाद गए, कोई जरूरी काम तो नहीं, जरूरी काम था। वहाँ जाकर सेमिनार कर रहे हैं, कई कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। और ऐसे कैसे आप समझ लिए कि नहीं आ रहे हैं? अभी तक तो कार्यक्रम है उनके आने का। उनका आने का कार्यक्रम है, नहीं आएंगे तो उनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो आएंगे। कोई तो नेता आएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ना आएंगे। देश का किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तो मेन नेता होता है ना। इसलिए कोई कांग्रेस का तो प्रतिनिधिमंडल आएगा ही। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक विधायक को अपने पाले में कर लिया, और यह देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, ये गैर भाजपाई के साथ साथ गैर कांग्रेसी गुट को एकजुट कर रहे हैं, और आप लोग गैर भाजपाई गुट को एकजुट कर रहे हैं। लगता है कि मतलब तालमेल बैठ पाएगा? एकदम तालमेल, मैंने कहा ऑल इज वेल, और सब विपक्षी एकता एक मंच पर आएगा और देश से भारतीय जनता पार्टी को भगाएगा। ममता बनर्जी मान जाएंगी? एकदम मान जाएंगी, इसमें 100% मैं कह रहा हूँ मान जाएंगी। अखिलेश यादव कांग्रेस से ही दूरी बना रहे हैं? नहीं, हर कोई चाह रहा है कि देश से भाजपा हटे, क्योंकि देश महंगाई से करा रही हर जनता। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सब रोड पर खड़े हैं। किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल रहा, उनके उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हर कोई चाहता है, देश के आम आवाम चाहती है कि देश से बीजेपी का विदाई हो। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या सोचते हैं या आरजेडी क्या सोचती है? लेकिन जदयू के नेता यह कह रहे हैं अब खुले तौर पे कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर सबसे बेहतरीन विकल्प नीतीश कुमार हैं। आरजेडी क्या सोचती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि देश में स्वतंत्र भारत जब हुआ था तो देश में पहला राष्ट्रपति बिहार दिया था। देश में प्रधानमंत्री बिहार नहीं दे सका है, तो हम तो चाहेंगे कि बिहार के लोग ही प्रधानमंत्री हो। मेरी चाहत है और हमारी पार्टी भी चाहती है कि बिहार का ही लोग ही प्रधानमंत्री हो। मोदी जी भी आ रहे हैं बिहार?
मोदी जी आ रहे हैं, आने दीजिए, आने से उनको तो आना है और लंबी लंबी बात बोलना है। बिहार के लिए कुछ करना नहीं। आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। बिहार ये पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय में करना था, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, आज तक नहीं हो सका। तो बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार हमेशा किया है। बिहार की जनता इस बार उनको धोल चटाने का काम करेगी। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पगड़ी बांधकर साफ तौर पे कह दिया है कि जो शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं वो जनता के बीच में जाएंगे और जो काम किया गया है बीजेपी के द्वारा उसे बताएंगे। मैं बताता हूँ, 9 साल हो गए, 9 साल बीत गए, 9 काम बता दे, गिना दे लोग, बीजेपी के लोग। देश में कौन सा 9 जो ऐसा काम किया है जो जनता के हित में काम हो, बेरोजगारों के हित में काम हो, किसानों के हित में काम हो, आम आवाम के हित में काम हो। 9 काम नहीं कर पाया है, केवल सब्ज बाग दिखाया है और सबको ठगने का काम किया है और जुमलेबाजी करने का काम किया है। बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी कुछ भी कर सकती है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां पर विपक्षी एकता की बैठक से पहले ही तमाम विपक्षी दलों के बीच एक घमासान देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह का प्रकरण पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आया, जिस तरह का प्रकरण देखने को मिल रहा है पंजाब और दिल्ली में, लेकिन उसके विपरीत आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि सब कुछ ऑल इज वेल है और विपक्षी एकता की बैठक होगी। और विपक्षी एकता की मुहिम में जो नीतीश कुमार सामने निकले हैं, तो यह गर्व का बात होगा अगर हिंदुस्तान को बिहार से पहला प्रधानमंत्री मिलेगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।